हर जंग में जान की बाजी लगाते हैं हम। शुक्रगुजार इंडियन आर्मी का जो हमें हर पल महफूज रखते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन 2.0 में। साथियों, आर्मी जीडी एग्जाम के लिए मॉडल पेपर नंबर 18 रहने वाला है। टोटल 22 अप्रैल से पहले पहले जो हर बार की तरह मैं कहता रहता हूँ कि 50 पूरे मॉडल पेपर को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें रहते हैं जीके के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चन। ठीक है, जीके एंड जीएस को मिलाकर 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का मॉडल पेपर रहता है। ठीक है, और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। और एक बात इंपॉर्टेंट है कि हमने व्हाट्सअप ग्रुप बना दिए हैं, बिल्कुल आर्मी जीडी एग्जाम के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, वहाँ से जाके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। देखिए, ग्रुप में मैं आपको रीजनिंग किसकी, मैं यहाँ पे टाइम नहीं मिलता इसलिए सॉल्व नहीं कर पाता हूँ। रीजनिंग एंड मैथ की पीडीएफ आपको ग्रुप में मिलती है, क्लियर है। मैथ और रीजनिंग की जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से मिल जाएंगी, तो ग्रुप जरूर ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, और चैनल के पहली बार आए तो इनको सब्सक्राइब कर देना, स्टडी जोन 2.0 को, क्लियर है। सामान्य ज्ञान से संबंधित अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? सूरदास है, विष्णु शर्मा, तुलसीदास या फिर कालिदास है? अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक है, इनके लेखक कौन? तो इनके लेखक हैं कालिदास है। कौन है? कालिदास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं कि भारत का शेक्सपियर किसके कहते हैं, तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो खेल होता है, इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है, 11 होती है, 4 या फिर 8 होती है। तो पोलो खेल में खिलाड़ी होते हैं, तो खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है बताइए? तो इसका होते हैं 4 होती हैं। पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4 होते हैं। वाटर पोलो में कितनी होती हैं? वाटर पोलो में होती है 7 होती है। कितनी? 7 होती है। सतह से सतह पर मारने वाली भारत की पहली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? सतह से सतह पर मारने वाली भारत की पहली बैलिस्टिक बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी? पृथ्वी है, अग्नि है, त्रिशूल या फिर आकाश है? तो वो थी पृथ्वी। कौन थी? पृथ्वी। पृथ्वी मिसाइल का विकास 1983 ईस्वी में 1983 ईस्वी में शुरू हुआ। इससे पहले 1988 का परीक्षण किया गया। ठीक है, और मतलब इसका विकास शुरू हुआ था, लेकिन पहली बार 1988 में इसका परीक्षण किया गया था। ठीक है, अगला सवाल अगला है कि सतह से, ये 2 बार क्वेश्चन हो गया। ठीक है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है बताइए? 1 जून को, 1 मई को, 1 जुलाई को, 16 अक्टूबर को। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को हर साल, 1 मई को कहाँ पे? हाँ, इसमें ऑप्शन बी में। ठीक है, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल अगला है कि अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका को, एशिया को, अंटार्कटिका को या फिर इनमें से कोई नहीं? अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? तो अंध महाद्वीप कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप को। किसे कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जनता है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन सा? अफ्रीका का। सबसे बड़ा एशिया का। दूसरा सबसे बड़ा अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान खाली जगह के लिए प्रसिद्ध है। तो किस जानवर के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पे है? असम में है। ठीक है, ये किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए, बाघ के लिए, गैंडा के लिए या फिर मोर के लिए? बताइए इसका आंसर। तो ये गेंडे के लिए। किसके लिए? गेंडे के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, बैडमिंटन से, फुटबॉल से, टेनिस से? डेविस कप का संबंध है वो किस खेल से है? तो इसका संबंध है टेनिस से है। ऑप्शन नंबर डी को करेंगे हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, टेनिस से है। अगला क्वेश्चन से है कि भारत और पाक के बीच में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे बताइए? भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था, वहां पर हस्ताक्षर कब हुए थे बताइए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो 1872 ईस्वी में भारत और पाक के बीच में शिमला समझौता पर हस्ताक्षर 1972 ईस्वी में, सॉरी। ठीक है, 1972 ईस्वी में समझौता हुआ था। अगला सवाल है कि भारत और, ये 2 बार हो गया, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था बताइए? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? इसका आंसर हैदराबाद का था, मैसूर का था, विजयनगर का, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए कि टीपू सुल्तान था वो कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान था वो मैसूर का था। कहाँ का था? मैसूर का शासक था। ऑप्शन नंबर बी को करेंगे हम यहाँ पे सी ऑप्शन।
200 सवाल है कि पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। पद्मावत पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जायसी। पूछ ले कि गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है, तो गीत गोविंद के पुस्तक के लेखक हैं जयदेव। कौन है, जयदेव। आईने अकबरी के पूछ ले कि आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो अबुल फजल है। कौन है, अबुल फजल। बाण भट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो कादम्बरी। कादम्बरी, कौन सी, कादम्बरी, ठीक है। चलिए, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हैं। मौलिक अधिकारों को यहाँ पे सम्मिलित किए गए हैं। कौन से भाग में किए गए हैं, तो ये भाग 3 में किए गए हैं। भाग 3 में किए गए हैं, मौलिक अधिकारों को यहाँ पे रखा गया है, ठीक है, जो नागरिकों को प्रदान है। रेगिस्तान रहित महाद्वीप है, इसमें से कौन सा महाद्वीप है जो रेगिस्तान नहीं है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है या फिर अफ्रीका है। तो यहाँ पे बात करें यूरोप की, यूरोप महाद्वीप है ना, ये रेगिस्तान रहित है, यहाँ पे कोई रेगिस्तान नहीं है। एशिया में रेगिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, अफ्रीका में है, लेकिन यूरोप है वो रेगिस्तान रहित महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं एशिया का, तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, मैंने बता दिया है। सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया का, सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। अफ्रीका है दूसरा सबसे बड़ा है, ठीक है। इसी का मैंने पहले ही बता दिया कि इसे जो काला या फिर अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला है कि अपने डेक्कन अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना के कमांडर कौन थे, अपने डेक्कन अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना का कमांडर कौन थे, तो कमांडर थे मलिक काफूर। कौन थे, मलिक काफूर थे। ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन हो जाएगा। गोवा की राजधानी क्या है, तो गोवा की राजधानी है पणजी। क्या है, पणजी। देखिए, राज्य और राजधानी से संबंधित मैंने फुल वीडियो बना दिए गए हैं, वो देख लेना, ठीक है। गोवा की राजधानी क्या है, तो पणजी, ठीक है। एक क्वेश्चन हो सकता है कि हर शिफ्ट में पूछ जाएंगे कि राज्य और राजधानियां, ठीक है। किस राजवंश ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया, बताया। किस राजवंश ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया, तो पांड्या, चोल, पल्लव, चेरों ने। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पल्लव ने। पल्लव राजवंश ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में मंदिरों का जो निर्माण करा वो पल्लव राजवंश ने करवाया। सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन भाग दूसरा रहने वाला है, 16 से लेके 30 इंपोर्टेंट प्रश्न। निम्न में से नोबेल गैस किसे कहते हैं, किस गैस को नोबेल नोबेल गैस कहते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आर्गन को, किसको, आर्गन को नोबेल गैस कहते हैं, ठीक है। आर्गन को नोबेल गैस कहते हैं। अगला सवाल, लोहे पर जंग लगना एक किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल, मदिरा पान से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, मदिरा पान से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत, फेफड़ा, गुर्दे या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो प्रभाव पड़ता है मदिरापान से, यकृत पर प्रभाव पड़ता है। अधिक खराब पीने, अधिक जो खराब पानी पीने से हमारे शरीर का लीवर या फिर यकृत खराब हो जाता है। मदिरा कौन सा है, मदिरा यानी कि शराब, शराब पीने से यकृत यकृत है वो खराब हो जाते हैं, लीवर, गुर्दे, ठीक है। जस्ते का जस्ते का महत्वपूर्ण अयस्क क्या है, जस्ते का महत्वपूर्ण अयस्क क्या है, बॉक्साइट, कैलेमाइट, मैग्नेटाइट या फिर उपरोक्त सभी। तो कैलेमाइट क्या है, कैलेमाइन। जस्ते का महत्वपूर्ण अयस्क है कैलेमाइन है, ठीक है। सीसा का अयस्क क्या है, तो सीसा का अयस्क है गैलेना। क्या है, गैलेना। अगला है कि आधुनिक रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाने वाली धातु गैस कौन सी है, बताइए। आधुनिक रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है, तो वो गैस है फ्रीऑन। ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है, तो कमरे का तापमान बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कमरे में रखे, अगर फ्रीज को कमरे का रख दिया जाए और दरवाजा खोल दिया जाए, तो कमरे का तापमान किस प्रकार हो जाएगा, तो उसका तापमान है वो हमेशा बढ़ जाएगा। क्या कर देगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ओम का नियम है, तो ओम का नियम इसमें से कौन सा है, वो ओम का नियम है। तो ओम का नियम है V बराबर आई आर। वी वोल्टेज होता है, ठीक है। V क्या होता है,
वोल्टेज होता है, आई क्या होता है, एम्पीयर होता है, आर क्या होता है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध होता है, वी बराबर आई आर। वायु क्या है, यौगिक है, मिश्रण है, द्रव्य है, विलीन है। तो वायु एक मिश्रण है, क्या है, वायु एक मिश्रण है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लोहे के जंग का सूत्र क्या है, Fe2O3, Fe3O4, FeS2 या फिर नन। लोहे के जंग का सूत्र बताना है, तो लोहे के जंग का सूत्र है Fe2O3, Fe2O3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही ऑप्शन। इसका रासायनिक प्रतीक क्या है लोहे का, Fe है, क्या है, Fe होता है। इसका लेटिन नाम क्या है, फेरम है, लेटिन नाम है फेरम है, ठीक है। अगला सवाल, अगला कि कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है। कोयले की खान है, कोयले की खानों में विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है, तो गैस है CH4 यानी कि मीथेन गैस है, कौन सी है, मीथेन गैस है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, गोली चलने के बाद बंदूक पीछे की ओर धक्का मारना कौन से नियम के अनुसार, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जब गोली चलती है, गोली चलने के बाद में बंदूक होती है वो पीछे की ओर धक्का लगती है, ये धक्का मारने में कौन से नियम के अनुसार है, तो इसका जो नियम है ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। कौन सी, जो क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि निम्न में से डॉप्टर इफेक्ट से संबंधित है, ध्वनि है, प्रकाश है, चुंबकत्व या फिर इनमें से कोई नहीं। निम्न में से डॉप्टर इफेक्ट से संबंधित है, तो ध्वनि है, इसका संबंध है डॉप्टर इफेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। संक्रामक रोग कौन सा है, एनीमिया, कैंसर, रेबीज या फिर कोई नहीं, तो संक्रामक रोग है रेबीज है, क्या है, रेबीज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वन संपदा को पानी देना चाहिए, लगाना चाहिए, जलाना चाहिए, फिर बचाना चाहिए, तो वन संपदा को हमें क्या करना चाहिए, तो वन संपदा को हमें उसे बचाना चाहिए, क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, ठीक है। पानी भी देना चाहिए, लगाना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन जलाना नहीं चाहिए। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इसको बचाना जरूरी है, ठीक है, वन संपदा को, तभी वारियल होगी और तभी बारिश होंगी, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगर इनसे और तभी ऑक्सीजन भी होगी, ठीक है। इनमें से प्राथमिक सेल का उदाहरण क्या है, वोल्टी है, सेल है, लेंकालांसी सेल है, लेंकलांसी या फिर डेनी सेल या फिर सभी है, इनमें से प्राथमिक सेल है, इसका उदाहरण कौन सा है, तो प्राथमिक सेल का ये सभी है, वोल्टी सेल है, लेंकलांसी सेल है, डेनियल सेल, ये सभी हैं वो प्राथमिक सेल के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी को करेंगे यहाँ पे सही ऑप्शन, ठीक है। चलिए आज के सेशन में 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न, कैसी लगी क्लास, जैसे इसको लाइक करना है, चैनल पे नए तो इनको सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद।